तो अगर आप Moto H70 फ्यूजन का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू देखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, तो इस वीडियो में हम डिटेल में कैमरा सैंपल्स के साथ देखेंगे कि फोटो के हिसाब से इसका प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल, सेल्फी कैमरा, ये सब कैसा परफॉर्म करता है। सैंपल देखते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो कि सोनी का लिटिया 710 f1.8 एपर्चर के साथ आता है। एंड पॉजिटिवली जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है जो f2.2 के साथ आता है। मैक्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसके अलावा एक 3.1 लाइट सेंसर भी मिलता है जो कहीं ना कहीं सिर्फ लुक्स के लिए दिया गया है। आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब बात करते हैं आउटपुट की, बिकॉज मुझे पर्सनली इस फोन में ज्यादा इश्यूज नहीं लगे प्राइस के हिसाब से। बहुत पॉजिटिव चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में द प्राइमरी कैमरा। अब यहाँ पे अगर आप फोटोज देखोगे, शार्पनेस काफ़ी बढ़िया है, चाहे सेंटर हो चाहे एजेस हो। ओवरऑल मुझे टेक्सचर डिटेल काफ़ी सही लगा। हाईलाइट कंट्रोल मुझे इस फोन का सिर्फ एक मेजर इशू लगा है। आप जितनी भी फोटोज देखोगे जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आ रही है ना कुछ पोर्शन ऑफ फोटो में, वो जो हाईलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, वो ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो हाईलाइट कंट्रोल हो चाहे वो शैडो का रिकवरी हो। ओवरऑल प्रीटी इंप्रेसिव डायनामिक रेंज। बाकी हमने यहाँ कुछ मार्केट एरिया में फोटोज ली थी जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा होती है, नेचुरल लाइट कम होती है। फोटोज जितनी आई हैं शार्प हैं, कलर्स अच्छे हैं, ना बहुत ज़्यादा ओवर है ना बहुत ज़्यादा अंडर हैं, एकदम बढ़िया स्लाइट वाइब्रेंस के साथ कलर्स आते हैं। बट यहाँ पे भी मुझे हाईलाइट इशू नोटिस हुआ है। जितनी भी आप ब्राइट एरियाज देखोगे 10 में से 3-4 फोटोज में आपको हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज दिखेंगी। वाइट बैलेंस अच्छे से कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं आता है जिस वजह से शैडो रिकवरी बढ़िया मिल जाती है फोटोज में। बाकी एक और ड्रॉबैक मैंने नोटिस करा जब डायरेक्ट सनलाइट में जो हमने फोटोज लिए हैं, अगर स्लाइट वार्म सनलाइट फेस पे आ रही है ना, फेस को बहुत ज़्यादा वार्म कर रही है, तो वो एक ड्रॉबैक है इस फोन में। बट अगर आप नेचुरल लाइट में लेते हो तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बैकलाइट में भी बढ़िया है। ऑल ओवर द कैमरा इज परफॉर्मिंग गुड, स्पेशली जब हमने फ्रंट लाइट में जितनी फोटोज ली हैं जहाँ पे एकदम से फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती है तो बढ़िया बैलेंस फोटो आ जाती हैं। हाँ, ये है कि बैकलाइट में थोड़ा सा कलर बैंडिंग का इशू दिखेगा, मतलब जो स्काई ब्राइट से थोड़ा डार्क होता है ना, वहाँ पे आपको अजीब सी लाइंस नोटिस होंगी, उसको कलर बैंडिंग बोलते हैं। तो हाँ, 2-3 ड्रॉबैक्स हैं, बट अगर आप कैजुअल शूटर हो और ये टेक्निकलिटीज़ को नहीं देखते एंड 1-2 अपडेट से अगर मोटो वो हाईलाइट वाला कंट्रोल सही कर देता देन एक्चुअली द कैमरा इज गुड। बाकी बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, शार्प फोटोज़ हैं, डिटेल्स अच्छी हैं, इवन मुझे कलर्स अच्छे लगे। लो लाइट में थोड़े वाइब्रेंस आती है ना तो फोटोज़ देखने में अच्छी लगती हैं, डल नहीं लगती, तो वाइब्रेंट है। बाकी एक्सपोजर भी बढ़िया है, डायनामिक रेंज अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, स्पेशली शैडो रिकवरी प्राइस के हिसाब से यहाँ पे Moto H70 फ्यूजन बढ़िया कर रहा है। इशू वही एक है जो प्राइमरी कैमरा डे लाइट में भी था कि हाईलाइट कंट्रोल में स्ट्रगल करता है, जहाँ थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट बनेगा ना उसके ओवर एक्सपोज कर देता है, वो एक इशू है। उसके अलावा कोई ऐसा दिक्कत नोटिस नहीं हुई, नॉइस कंट्रोल भी बढ़िया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। एंड बहुत अनयूजुअल है कि 25-27 हज़ार के फ़ोन में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, बिकॉज आजकल 40,000 के फ़ोन्स भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं। तो कंसिडरिंग दैट आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे, एक तो 12 mm की फोटोज़ हैं तो वाइड एंगल अच्छा है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, कई लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट आउटपुट हो सकता है, मतलब ज़्यादा आपको सैचुरेशन दिख सकती है, बट कई लोगों को ये बढ़िया भी लगता है, सोशल मीडिया रेडी आउटपुट की तरह कई लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो वो एक पर्सनल चॉइस है जो आप पे डिपेंड करता है। बट शार्पनेस इज़ अमेजिंग, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोन मैंने बहुत टाइम के बाद अंडर 30,000 इतना शार्प आउटपुट देखा है, बिकॉज अब सेंसर्स इतने छोटे आते हैं कि फोटोज़ देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो ओवरऑल आई वुड से प्रोसेसिंग डे टाइम में काफ़ी बढ़िया है जितने हमने आउटडोर शूट करा है। इंडोर की अगर मैं बात करूँ, जो ये मार्केट में कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स में हमने शूट करा है, वाइब्रेंट आउटपुट है, देखने में अच्छा लगता है, शार्पनेस अच्छी है, इवन एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, चाहे हाईलाइट्स हों चाहे शैडोज़ हों, बढ़िया डायनामिक रेंज कैप्चर होती है। ओवरऑल एक्सीलेंट आउटपुट है। मतलब मैं बोलूँगा 30,000 की रेंज में ऐसा आउटपुट मिल रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल में आज के टाइम में बहुत रेयर होता है। हाँ, 1-2 ड्रॉबैक्स है वो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में जो आप ये फोटोज़ देखोगे फेस वार्मर साइड पे जाता है, क्रोमैटिक एब्रेशन जल्दी नोटिस होती है, मतलब जो पत्तों के एजेस में आपको मेजेंटा पर्पल फ्रिंजिंग दिखती है ना, वो एक इशू है इस फ़ोन में। इसके अलावा बहुत बढ़िया आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1-2 ड्रॉबैक्स थे वो मैं बता चुका हूँ। बाकी लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल से अगर आप फोटोज़ कैप्चर करने वाले हो, 1-2 इश्यूज़ मैंने नोटिस किए हैं। पहली चीज़, ये फ़ोन ना ISO इजीली बढ़ाता नहीं है, जिस वजह से शटर स्पीड स्लो हो जाती है। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो फोटो अगर आप ले रहे हो हैंड हेल्ड तो शेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से इस तरीके से फोटो थोड़ी शेकी आ सकती है। बट अगर आप थोड़ा स्टेडी होते हो या आपको थोड़ी सी अच्छी लाइट मिल जाती है रात के टाइम या शाम के टाइम, तो एक्चुअली शार्पनेस अच्छी है। थोड़ा कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा लुक है, शैडोज डार्क कर देता है, बट शार्पनेस अच्छी है, नॉइज़ कंट्रोल बढ़िया है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर लेता है।
तो लाइट थोड़ी अच्छी मिल जाएगी तो बढ़िया आउटपुट आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर लो लाइट में शूट करोगे तो ये स्ट्रगल करता है, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आता है तो शैडोज डार्क हो जाती हैं और फोटो में शेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी 2x का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें हमने कुछ फोटोज कैप्चर करी हैं। डिजिटल जूम है, ऑप्टिकल जूम नहीं है, बट यहाँ मुझे ऐसा लगा कि फोटोज थोड़ी सॉफ्ट थी, डिटेल्स मुझे मिसिंग लगी फॉर द प्राइस दैट यू पे। बस ये एक इशू है जो शार्पनेस क्लैरिटी वाला। उसके अलावा कलर्स अच्छे हैं, प्रोसेसिंग बढ़िया है, मतलब देख के फोटो ऐसा लगता है कि आप इसको सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। एक्सपोजर बढ़िया कैप्चर करता है, डायनामिक रेंज का मुझे इशू नहीं लगा। हमने थोड़ा मार्केट एरिया में जो फोटोज़ लिए हैं वहाँ भी ओवरऑल बढ़िया आउटपुट था। कलर्स अच्छे हैं, कहीं भी ओवर शार्पनिंग वाली दिक्कत मुझे नहीं लगी, बिकॉज 2x में जब हम इस रेंज के फ़ोन में फ़ोटो लेते हैं ना, कई बार ओवर शार्पनिंग इफेक्ट लगती है, वो चीज़ मुझे यहाँ फ़ोन में नहीं लगी, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। स्किन टोन अच्छे हैं, डायरेक्ट लाइट में बस वही दिक्कत है जो बाकी मोड्स में मैंने बताया कि फेस बहुत ज़्यादा वार्म साइड पे चले जाता है, वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लो लाइट में जितनी 2x की फ़ोटो हमने ली है मुझे पर्सनली आउटपुट बढ़िया नहीं लगा, बिकॉज ओवर शार्पनिंग वाली लुक है, तो वो लुक ही पसंद नहीं आएगी, तो प्रोसेसिंग एक सेकेंडरी या थर्ड चीज़ हो जाती है, तो मुझे लुक उतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, आउटपुट ठीक ठाक है अगर आप कलर्स और हाईलाइट कंट्रोल वगैरह देखते हो, बट ओवरऑल मेरे लिए आउटपुट प्राइस के लिए उतना बढ़िया नहीं रहा। पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, आई थिंक मोटरोला हमेशा ही स्ट्रगल करता है पोर्ट्रेट मोड में, वो चीज़ यहाँ पे भी मुझे नोटिस हुई। एज डिटेक्शन इज़ नॉट गुड, प्राइस के हिसाब से बहुत बेटर एज डिटेक्शन होना चाहिए था। ऐसा एज डिटेक्शन मैं 120,000 के फ़ोन से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वो अभी भी ड्रॉबैक है मोटरोला के फ़ोन्स में। पोर्ट्रेट मोड आप बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब एज डिटेक्शन नहीं अच्छा होगा तो बाकी फ़ोटोज़ भी आपको उतनी बढ़िया नहीं लगती हैं। फेस भी मुझे कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज लगा थोड़ी जल्दी, और वार्मर साइड पे कैप्चर होता है। बाकी 35 एंड 50 mm का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि 1x 1.5x एंड 2x का ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड में, जहाँ पे यहाँ मैं कुछ 35 एंड 50 mm की फोटोज आपको दिखा रहा हूँ व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट इट। प्रोसेसिंग का वही डिफरेंस है जो मैं बता चुका हूँ, एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है। हाँ, टेक्सचर डिटेल फेस पे अच्छी है, बट फेस थोड़ा सा ब्राइट कैप्चर होता है एंड कहीं ना कहीं थोड़ा वार्मर साइड पे टोन्स जाती हैं। बाकी मैक्रो का भी एक ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया था अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है इट वर्क्स एज अ मैक्रो कैमरा, आउटपुट इज एक्चुअली वेरी गुड। मैंने अभी यहाँ ही कुछ फोटोज अभी कैप्चर करी हैं। अगर आपको अच्छी खासी लाइट मिल जाती है ना, बहुत क्लोज जाके आप एक्चुअली बहुत क्लोज जाके फोटोज ले सकते हो। डिटेल, टेक्सचर, कलर सब कुछ बढ़िया निकालता है। एंड प्राइस के हिसाब से आई वुड स्पेसिफिकली से अगर आप मैक्रो लेना पसंद करते हो ना, क्लोजअप शॉट्स, तो इस फोन में आपको फोटोज लेके मजा आएगा। फाइनली बात करते हैं सेल्फी की, एंड पर्सनली यहाँ पे भी मुझे आउटपुट काफ़ी बढ़िया लगा है। पहली चीज़, फेस पे जो एक्सपोजर है वो काफ़ी बढ़िया से आता है, कहीं भी मुझे अंडर या ओवर एक्सपोज फोटोज नहीं लगी। वाइट बैलेंस काफ़ी एक्यूरेट है। आई हैव टू से कि जो स्किन टोन है वो एक्चुअली क्लोज टू रियलिस्टिक जैसे लुक दिखता है ना फेस का, वैसी कैप्चर हो रही है। कलर्स बढ़िया हैं, सब कुछ सही है। एंड द बेस्ट थिंग इज आपको वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिल जाता है नॉर्मल सेल्फी में भी, एंड अगर आप पोर्ट्रेट सेल्फी में मूव करते हो वहाँ भी ऑप्शन है कि आप वाइड एंगल में सेल्फी ले सकते हो, जहाँ मैंने मोस्टली वाइड एंगल कैमरा ही यूज़ करा है। एंड आई पर्सनली लाइक दी एज डिटेक्शन जो आपको पोर्ट्रेट सेल्फी में मिलता है। बाकी प्रोसेसिंग सिमिलर है पोर्ट्रेट में या नॉर्मल मोड में भी। बाकी प्रो मोड आपको फोटो के लिए मिल जाता है, जहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं वही जैसे हर फोन में रहता है, बट वीडियो में ऐसा आपको कोई प्रो मोड नहीं। तो ये था एक डिटेल रिव्यू इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी की। अगर आप सिर्फ फोटो ज़्यादा कैप्चर करते हो और आपको देखना कि भाई Moto H70 फ्यूजन में आउटपुट कैसा है, और अगर आप डेडिकेटेडली इसका वीडियो परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो वो भी हमने अपलोड करा इस चैनल पे। कार्ड में आपको साइड में वो वीडियो मिल जाएगी।